आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने के लिए गवर्नमेंट का एक नया पोर्टल आ चुका है, जहां से आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन प्रोसेस से ही बना सकते हो। आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है ऑनलाइन ही बन जाएगा। वैसे तो बर्थ सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो 21 दिनों के अंदर ही पोर्टल पर हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आपने डिले किया है तो 1 साल, 2 साल या फिर 10 से 15, 20 साल हो चुके हैं, तब भी यहाँ से अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन ही बना सकते हो। आपको एडिशनल फीस और कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। इस वीडियो के अंदर सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है DCCRS.org.in। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इस पोर्टल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर आपको दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सारी स्टेट के नाम यहाँ पर दिखाए गए हैं। मोस्टली सारी स्टेट यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ से इन सारे स्टेट के लोग अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है ऑनलाइन प्रोसेस से बना सकते हैं। अब हमें करना क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने के लिए सबसे पहले तो इस पोर्टल के अंदर हमें लॉगिन करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर लॉगिन के आइकन पे क्लिक करेंगे और जनरल पब्लिक वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी को लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो हमें डायरेक्ट अगर अपना मोबाइल नंबर इंटर करके लॉगिन करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें अपना जो अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट करना है, जिसके लिए हम साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम इंटर करना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर आपको इंटर करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, ये अभी जो इन्फॉर्मेशन हम इंटर कर रहे हैं वो पेरेंट की हो सकती है, उनके मम्मी या पापा में से जो भी अप्लाई कर रहा है उनकी हो सकती है, लेकिन बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन अभी हम इंटर नहीं कर रहे हैं। बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन है वो अंदर हम इंटर करेंगे और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके हमें सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब अगला जो सेक्शन आता है जहाँ पर आपको अपना जो एड्रेस है इंटर करना है। तो हमारा जो पता है इंडिया के अंदर ही है। यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और स्टेट चूज़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील चूज़ करना है, विलेज का नाम और जो भी शहर या फिर गांव से हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है, पिन कोड अपना इंटर करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको अपना जो पता है कंप्लीट इंटर कर लेना है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है इंटर करना है। नेशनलिटी हमारी इंडियन है, हम सेलेक्ट करेंगे और टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी से अपना जो मोबाइल नंबर है वो भी इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो जो भी मोबाइल नंबर आप देना चाहते हो इंटर करना है। सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, जो कि हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी इंटर करना है। ईमेल आईडी हालांकि ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है जनरेट होगा तो इस पर आपको मिल जाएगा, तो आपको इंटर इसे भी कर लेना है। कैप्चा कोड दिखाया जाएगा, इसको भी सेम आपको इंटर करना है और सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो इस मेल आईडी को भी वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी आएगा आपके ईमेल पर इनबॉक्स के अंदर। तो आपको चेक करना है, आपको कोड आ चुका होगा, इंटर करना है, वेरीफाई की टैब पे क्लिक करना है और इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर इंटर करके लॉगिन करेंगे। कैप्चा कोड के सेस में जो भी यहाँ पर प्लस माइनस करने के लिए बोला गया उसका जो आंसर आता है इंटर करना है। लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। एक ओटीपी आएगा आपके फ़ोन पर, इंटर करना है, लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो लॉगिन आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है। हम पोर्टल के अंदर भी लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ से हम अपना जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। तो जैसे कि बर्थ का रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो बर्थ वाला जो सेक्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, जहां पर आप देखोगे कि बर्थ सर्टिफिकेट अगर पहले से बनाया जा चुका है तो उसको आप सर्च कर सकते हो। इसी के साथ में आप देखोगे कि ओल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन दे दिया गया है, यानी जो भी लोग पुराने हैं जिनका भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है तो किसी भी एज के पड़ाव में आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बना सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि हमें एक नया बर्थ रजिस्ट्रेशन करना है तो रिपोर्ट बर्थ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप सभी के सामने पे एक फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो अपना जो स्टेट है, जिस भी स्टेट से हो, पूरी लिस्ट मिल जाएगी। स्टेट को सिलेक्शन करना है। इसके बाद में प्राइमरी लैंग्वेज पहले से सेलेक्ट है, आपको सेकेंडरी लैंग्वेज हिंदी या फिर आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। आपने देखा अभी तक फॉर्म के अंदर हमने बच्चे की इंफॉर्मेशन कहीं पे भी इंटर नहीं करी थी। अब जा करके हमें बच्चे की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो दर्ज करना है, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चे की, तो कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बच्चे का जो जन्म है जब भी हुआ है वो ईयर और मंथ और डेट को चूज़ करना है। डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करने के बाद में एक पॉपअप आएगा कि आपके पास में दस्तावेज मौजूद हैं, तो बिल्कुल क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सभी को कंफर्म डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में सेम उसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है। जन्म का टाइम भी सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो आपको यहाँ पर इस वॉच वाले आइकन पे क्लिक करना है, टाइम को चूज करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप सभी को आधार इंफॉर्मेशन का एक सेक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर बच्चे का जो आधार इनरोलमेंट है अगर आपने करा रखा है
तो उसका जो आधार नंबर है यहाँ पर आपको इंटर करना है। आज की डेट में बच्चे के जन्म के तुरंत बाद अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर बड़े किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जन्म होता है तो वहाँ पर बच्चे का जो आधार का इनरोलमेंट है तुरंत ही जन्म के उपरांत ही हो जाता है। तो अगर आपने इनरोलमेंट करा रखा है तो उसका इनरोलमेंट नंबर या फिर आधार नंबर जनरेट हो चुका है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। इन केस अगर आपने नहीं कराया तो इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर आप सभी को बच्चे का जो नाम है कंप्लीट आपको दर्ज करना है, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इसी तरीके से नेम को दर्ज करना है। अब हो सकता है मिडिल नेम ना हो बच्चे के नेम में, तो यहाँ पर मिडिल का जो सेक्शन है उसको छोड़ भी सकते हो। अब नेम को इंटर करने के लिए एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा किस तरीके से आपको नेम को फिल करना है। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जैसे कि हम ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नेम को लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिक जो सेकेंडरी लैंग्वेज हमने सेलेक्ट किया है हिंदी, उसके अंदर ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के आ रहा है। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपके केस में कि आपने यहाँ पर कुछ फिल किया वो सही तरीके से कन्वर्ट होकर के ना आ रहा हो, तो यहाँ पर एक कीबोर्ड का आइकन देखने को मिलता है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो एक वर्चुअल कीबोर्ड आ जाएगा जहाँ पर आप मैनुअली इसको करेक्ट कर सकते हो, सही कर सकते हो। इसके बाद में कन्फर्म नेम के सेक्शन में आकर के सेम उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बच्चे का जो नेम है आपको इंटर कर देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर नेम को एक टिक करने का ऑप्शन दिख रहा है कि बच्चे का नाम अगर नहीं रखा गया है तो उस केस में भी आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उस केस में क्या है, इस पर टिक करना होगा और इसके बाद में 12 महीने तक आपको समय मिल जाता है। बच्चे का जो नामकरण जब हो जाएगा तो आप यहाँ पर अपडेट करा सकते हो। तो अगर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद आप अप्लाई कर रहे हो, बच्चे का जो नाम है अभी नहीं नामकरण हुआ है, तो ऐसे भी अप्लाई किया जा सकता है। तो मेरे केस में नामकरण हो चुका, हमने ये नाम यहाँ पर इंटर कर दिया है। इसके बाद में अब फादर नेम आपको इंटर करना है सेम उसी तरीके से जैसे बच्चे का नाम हमने इंटर किया था। इसके बाद में मोबाइल नंबर दर्ज करना है, ईमेल आईडी फादर की जो कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर आपको इंटर करना है और यहाँ पर आधार नंबर पिता का रहेगा। इसके बाद में सेम उसी तरीके से मदर का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर भी मदर की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जैसे कि पिता की हमने एंटर की है उसी तरीके से एंटर कर लेंगे। अब आपको एड्रेस ऑफ प्रेजेंट एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर बच्चे के जन्म के समय पर माता पिता का जो वर्तमान पता था वो आपको एंटर करना है। पता जैसे कि इंडिया के अंदर ही था, हम सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का सिलेक्शन करना है और इसके बाद में विलेज का जो नाम है यहाँ पर इस लिस्ट में से सिलेक्शन करना है और पिन कोड को दर्ज करना है। इसी के साथ में अब आपको जो सेक्शन मिलता है यहाँ पर हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम, अपार्टमेंट नेम और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जो लगता है आपको इंटर कर लेना है। रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी कन्वर्ट होकर के ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो मैनुअली कीबोर्ड के माध्यम से आप कर सकते हो। तो इस तरीके से वर्तमान पता हमने कंप्लीट इंटर कर दिया है। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस का। तो यहाँ पर ऊपर जो पता हमने इंटर किया है वो वर्तमान पता है। अब ये परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो जैसे कि आप दिल्ली में काम के सिलसिले में रहते हो और आपका जो परमानेंट एड्रेस है बिहार के अंदर है, तो यहाँ पर दूसरा जो एड्रेस अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक सेक्शन फिर से आ जाएगा। तो अपने परमानेंट एड्रेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो दे सकते हो। अब मेरे केस में जैसे कि सेम ही एड्रेस है, हम एक ही जगह पर रहते हैं, तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आएंगे। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा कि बच्चे का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था। तो जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर हुआ है तो हॉस्पिटल सेलेक्ट करना है, घर के अंदर हुआ है या फिर कोई अन्य स्थान पर हुआ है तो आपको ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि घर पे हुआ है तो घर आप बताओगे। हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर अगर हुआ है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से ये जो बर्थ सर्टिफिकेट आपको खुद ही जनरेट करके दे दिया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल कुछ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखें, तो उनके अंदर अगर जन्म हुआ है तो आपको फिर यहाँ से अप्लाई करना पड़ता है हॉस्पिटल सेलेक्ट करके। तो यहाँ पर अपने गांव या फिर शहर का जो नाम है आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद में आप सभी के सामने एक रजिस्ट्रार की पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप हो तो एक ही नाम आएगा, अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो शहरी क्षेत्र में क्या होता है कि एक से ज़्यादा रजिस्ट्रार होते हैं, तो आपको अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग अपना जो रजिस्ट्रार है उसको सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में हॉस्पिटल का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपने हॉस्पिटल ऊपर सेलेक्ट किया है, अगर आपने घर सेलेक्ट किया है तो हॉस्पिटल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हॉस्पिटल जैसे कि कई सारे हॉस्पिटल के जो नाम है यहाँ पर आप देखोगे कि पहले से प्री फिल्ड आ रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे कि किसी भी हॉस्पिटल का नाम नहीं है तो अदर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर सकते हो और इसके बाद में उस हॉस्पिटल का जो नाम है मैनुअली यहाँ पर एंटर कर सकते हो और इसके बाद में सेव ड्राफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में सेकेंड पेज आता है जहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि माता सामान्यतः कहाँ पर रहती थी।
तो अगर वर्तमान पते पर ही रह रही थी, जैसे कि जो पता आपने पहले ऐड कर रखा उसी पते पे रहती थी, तो यहाँ पर ये टिक करने का ऑप्शन दिया गया, इस पे क्लिक कर दोगे तो फिर अलग से कोई एड्रेस एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी अगर डिफरेंट है तो यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप सिलेक्शन कर सकते हो। अब इसके बाद में फादर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सबसे पहले तो फादर का जो रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पर सिलेक्शन करना है। और इसके बाद में पिता का जो शैक्षिक स्तर है, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद में फादर ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर पिता का जो ऑक्यूपेशन है क्या है, जैसे कि जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी के अंदर है, कोई बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद में मदर इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर माता का जो धर्म क्या है, यहाँ पर सिलेक्शन करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन करना है। माता के ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाता है, तो ऑक्यूपेशन क्या है, तो जैसे कि हाउस वाइफ हैं या फिर काम करती हैं, तो कई सारी कैटेगरीज आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। जैसे कि हाउस वाइफ है तो नॉन वर्कर वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर नहीं पता है ये सेलेक्ट कर सकते हो। अब इतना करने के बाद में नेक्स्ट सेक्शन आता है अदर इंफॉर्मेशन का, जहां पर आप सभी को सबसे पहले तो माता की जो एज है वो आपको इंटर करना है। शादी के वक्त में कितनी एज थी, तो वो आपको इंटर करना है। पहली शादी की बात हो रही है, तो अगर डिवोर्स हुआ है तो यहाँ पर आपको जो पहली शादी की एज थी वो आपको इंटर करना है। इसी के साथ में इस बच्चे के जन्म के समय पर माता की जो आयु है, कितने साल पूरी हो चुकी थी, तो यहाँ पर ईयर के अंदर आपको इंटर करना है। इसी के साथ में नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, जहां पर जितने भी बच्चे हैं उस माता के, जैसे कि इससे पहले जो भी जीवित बच्चे हैं उनको मिला करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर अभी का बच्चा और इससे पहले के बच्चे को मिला करके आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में आप सभी से ये भी पूछा जाता है कि डिलीवरी का मेथड क्या था, जैसे कि कोई हॉस्पिटल के अंदर हुआ, संस्थागत किया गया है, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, या फिर घर पे हुआ है, गैर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर हुआ है, तो यहाँ पर सेकेंड वाला जो ऑप्शन है इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी से ये पूछा जाता है कि प्रसव की प्रक्रिया क्या थी, तो यहाँ पर मेथड आप डिलीवरी के सेक्शन में कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि सिजेरियन हुई है, या फिर वैक्यूम से हुई है, या स्वाभाविक यानी कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में जन्म के समय पर कितना वजन था, तो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसी के साथ में गर्भावस्था कितने हफ्ते की थी, तो यहाँ पर जितने भी दिन की प्रेगनेंसी थी डिलीवरी के टाइम, आपको यहाँ पर हफ्तों के अंदर बताना है। अब इतना करने के बाद में आप देखोगे कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट टाइप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन यहाँ पर आते हैं, जैसे कि CGHS ECHS कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, स्कैनेड कॉपी ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म हो गया। तो ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अभी आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, ये डिपेंड करता है आपने रजिस्ट्रेशन कितने दिनों के अंदर किया है। जैसे कि यहाँ पर 21 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करोगे तो अलग प्रोसेस होगा, या फिर 1 साल के अंदर करोगे, 2 साल हो चुके हैं, या फिर 10 साल हो चुके हैं, तो उसका जो प्रोसेस है वो अलग होता है। उसके केस में कुछ डॉक्यूमेंट की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा किस तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने की ज़रूरत होती है, और एक डिले फीस भी पेमेंट करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि स्कैनड इमेजेस रिपोर्टिंग फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, वो हम अपलोड कर सकते हैं। अब CGHS ECHS जो कार्ड होता है, जो जच्चा बच्चा का हेल्थ कार्ड बनता है जब जन्म के समय पर, टीकाकरण का जो कार्ड बनता है वो आप अपलोड कर सकते हो, या फिर रिपोर्टिंग फॉर्म एक हॉस्पिटल की तरफ से भर के दिया जाता है बच्चे के जन्म के बाद, वो अपलोड कर सकते हो। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो पैन कार्ड भी यहाँ पर अपलोड किया जा सकता है। इसके बाद में सेकंड जो सेक्शन मिलता है, जिस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि लेटर ऑफ डिस्चार्ज स्लिप मांगी जा रही है। तो जैसे कि हमने हॉस्पिटल सेलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। अगर घर पे जन्म हुआ होता तो ये जो डॉक्यूमेंट हमें देने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर उसी तरीके से जो भी आप सिलेक्शन करोगे उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डिस्चार्ज का जो लेटर आपको मिला है आपको सिलेक्शन करना है, और आप देखोगे मेरे केस में केवल इतने ही डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। अब कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि 1-2 डॉक्यूमेंट ज़्यादा आपको देने पड़े। तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है वेरी करता है कि आप रजिस्ट्रेशन किस प्रोसेस से कर रहे हो। जैसे कि बच्चे का जन्म हॉस्पिटल के अंदर हुआ तो उसके लिए कुछ अलग डॉक्यूमेंट होंगे, और घर पे जन्म हुआ तो उसके लिए कुछ अलग डॉक्यूमेंट होते हैं। इसी के साथ में एज के हिसाब से भी वेरी करता है। तो जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेड होता है कि बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर ही जो रजिस्ट्रेशन है वो पोर्टल पर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने 21 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट बढ़ जाते हैं। 21 दिनों के अंदर केवल आधार कार्ड देना होता है, और इसी के साथ में एक रिपोर्टिंग फॉर्म जो कि घर पे अगर जन्म हुआ है तो आप खुद से भर के दे देते हो। मैंने डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी अगर हॉस्पिटल के अंदर हुआ है तो वो खुद ही आपको भर के और स्टैंप लगा करके दे देते हैं। इसी के साथ में 21 से 30 दिनों के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो उस केस में क्या है कि फॉर्म नंबर 1 बढ़ जाता है, और एक विलंब शुल्क यानी कि डिले फीस आपको पेमेंट करनी पड़ती है। 30 दिनों से ज़्यादा अगर हो चुका है तो उस केस में एक शपथ प्रमाण पत्र आपको देना पड़ता है, फॉर्म नंबर 10 भर के देना पड़ता है, और यहाँ पर भी विलंब चार्ज लगता है। जितना भी डिले करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ज लगता है।
अब 1 साल से अगर ज़्यादा हो चुका है तो उस केस में सेम ही रूल होता है, चाहे 5 साल, 10 साल डिले आपने किया हो, तो वही एप्लीकेबल होता है, लेकिन डिले फीस वेरी करती है। अब यहाँ पर आप सभी को जैसे कि फॉर्म नंबर 1 और 10 देना होगा 1 साल से ज़्यादा होने पर। विलम्ब शुल्क लगता है और जैसे कि यहाँ पर ये एक आदेश कराना पड़ता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, जो कि आपके तहसील के अंदर जो बैठते हैं वही मजिस्ट्रेट आदेश करते हैं। उसके लिए आपको एक नोटरी करानी पड़ती है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हमने क्यों डिले किया है, किस वजह से डिले हुआ है, और उसके बिहाफ पर मजिस्ट्रेट आपको ऑर्डर जनरेट करके देगा। उस ऑर्डर को ही यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा अगर आपके केस में मांगा जाता है। तो मेरे केस में जैसे कि 1 साल से ज़्यादा नहीं हुई, तो मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर नहीं मांगा जा रहा। हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक समरी पेज आ चुका है। जो भी इंफॉर्मेशन हमने अभी तक एंटर किया है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल होकर के आ चुकी है। कोई भी करेक्शन है तो बैक जा करके आप एडिट कर सकते हो। हम यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे, प्रमाण पत्र किस तरीके का चाहिए सेलेक्ट करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 10 रुपए की फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। अगर 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तो उस केस में क्या है, फीस वेरी करती है, डिपेंड करता है कितने साल आपने डिले किया है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, जैसे कि 22 से 30 दिन हुए हैं, 31 से 1 साल हुआ है, तो आपको यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मिलेंगे, आपको सिलेक्शन करना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। तो डिपेंड करता है कितना आपने डिले किया है, उसके हिसाब से आपको फीस का जो पेमेंट है वो करना होगा। जैसे कि आप देखोगे कि हमने ऑनलाइन मेथड से ये जो फीस है पेमेंट किया है और पेमेंट की जो पावती स्लिप है वो जनरेट होकर के आ चुकी है। इसी के साथ में बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने की जो रिक्वेस्ट है वो भी सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। अब अगर आप दोबारा से डैशबोर्ड पर आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हमने अप्लाई किया है। यहाँ पर एप्लीकेशन हमारी करंट देखने को मिल जाती है। जब भी बर्थ सर्टिफिकेट आपका जनरेट होगा तो यहाँ पर उसका जो स्टेटस है वो जानने को मिल जाएगा। आप दोबारा से यहाँ पर आकर के अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसका स्टेटस जान सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। बाकी इसकी जो कॉपी है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट आपका जनरेट होता है तो ईमेल जैसे कि हमने जोड़ दिया था, तो ईमेल पर और इसी के साथ में मोबाइल फ़ोन पर मैसेज के माध्यम से लिंक आ जाता है और ईमेल पर तो पीडीएफ कॉपी आ जाती है बर्थ सर्टिफिकेट की, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देखोगे कि हमें ईमेल आ चुका, कुछ ऐसे मेल आपके पास में भी आएगा। यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट इसमें अटैचमेंट में दिया गया है। हम यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेंगे, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखोगे कि आप बर्थ सर्टिफिकेट हमने ऑनलाइन प्रोसेस से ही बना लिया है। यहाँ पर कहीं पे भी हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन प्रोसेस से बना सकते हैं। कैसा लगा वीडियो आज का, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। मैं एक्स पर पर्सनली काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो मुझे वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।